Hello everyone, welcome back to you on Fun Learning Rohit Bhatt channel. जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 8th का एनसीईआरटी बुक का। तो कोल और पेट्रोलियम क्या होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोल और पेट्रोलियम पढ़ने से पहले जो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्स होता है। नेचुरल रिसोर्स हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं क्या होता है। द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, यानी वह चीज़ें जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। प्राकृतिक रूप से हमें बहुत सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखने को मिलती है। उसी में से अगर देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन, वाटर, फ्रूट एंड मैनी थिंग्स। यानी ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, यानी नेचर हमें देता है। एंड नेचुरल रिसोर्स वह रिसोर्स होते हैं जो कि हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं, रिसोर्स वह चीज़ होती है जो हमारी लाइफ को ईजी बनाती है और हमारे लिए वो यूज़फुल भी होती है। मान सकते हैं किसी के लिए कोई चीज़ रिसोर्स है तो किसी दूसरे के लिए वो रिसोर्स नहीं भी हो सकती। जैसे गोल्ड, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हमारे घरों में फीमेल्स के लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, पर वहीं पे वो मेल्स के लिए वैल्यू ज़ीरो रखते हैं, क्योंकि हम उन्हें पहन के कहीं भी जा नहीं सकते। पर उसकी अगर कॉस्ट की बात आती है तो वो सबके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं? तो नेचुरल रिसोर्स जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे दो टाइप्स के होते हैं। इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जैसा कि सनलाइट हो गई, एयर हो गई और इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि हमारी कभी नहीं ख़त्म होने वाली। हम कितनी भी तरीके से उसको इस्तेमाल कर लें और कितनी भी मात्रा में इस्तेमाल कर लें, सूरज की रोशनी हमेशा हमें मिलती है और उसकी गर्मी भी हमेशा मिलती है। गर्मी ऐसा नहीं होता है कि हम अगर सूरज की गर्मी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो सूरज की गर्मी ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एयर का इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं। एयर हमारी अच्छी क्वांटिटी में, परंतु होता क्या है ना, वो पॉल्यूट हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। हवा हवा कभी कम या ज़्यादा नहीं होती। हवा जो हमारे कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो हमारे फिक्स है। ऐसे 21% हमारी ऑक्सीजन है, 78% हमारी नाइट्रोजन है और जो अदर गैसेज हैं वो हमारी उसका जो रेशियो है ना वो एकदम फिक्स है। तो ऐसा नहीं कि वो ख़त्म होती है, वो पॉल्यूट हो जाती है। पर दूसरी तरफ अगर हम एग्जॉस्टेबल में देखते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, फॉरेस्ट हो गए और नेचुरल मिनरल्स हो गए जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया। वाइल्ड लाइफ भी इसमें आते हैं, जैसे जंगली जानवर हो गए, बहुत सारी स्पीसीज है उसकी। फॉरेस्ट जंगल हो गए। अब जंगल में पेड़ होते हैं बहुत सारे, देखा होगा डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ की कटाई होती है उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ हमारे खत्म होते चले जा रहे हैं निरंतर। मिनरल, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, कभी ना कभी तो खत्म ही हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे ऐसी स्पीसीज है जो खत्म हो गई। डायनासोर की अगर हम बात करते हैं तो डायनासोर भी हमारे खत्म हो गए, तो वो लिमिटेड है ना। अगर वो हमारे एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे, इसीलिए ये एक बड़ा डिफरेंस है इन एग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल में। तो इन एग्जॉस्टेबल के बारे में जान लेते हैं। इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट। इन एग्जॉस्टेबल जो है हमारे वो अनलिमिटेड अमाउंट में है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है कितने हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। उनका चाहे जितना इस्तेमाल करते जाए वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। दे आर नॉट गोइंग टू एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है उससे वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसा अभी हमने दिया ही था, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, एक्सेट्रा। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी जो उनकी क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, एक ही फिक्स क्वांटिटी में। कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हमारे घरों में खाने की चीज़ें होती है और उसको कंटेनर में रखा हुआ है, उसी तरीके से हम अर्थ पे मान लेते हैं कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। खाने के डिब्बे में रखी हुई चीज़ें कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाती है ना, ऐसा तो है नहीं कि पूरी लाइफ चलती रहती है। उसी तरीके से हमारी ये भी होती है, मतलब अर्थ के अंदर जो हमारे मिनरल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा है, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी वन डे, एक ना एक दिन तो ये इंसान की जो एक्टिविटीज है उससे ख़त्म होने ही वाले हैं।
एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल दिया है। फॉसिल जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये बबल में फॉसिल लिखा हुआ है। फॉसिल मतलब होता है और फ्यूल, दोनों का मतलब दिया है। फॉसिल मतलब डेड ऑर्गेनिज्म, फ्यूल एनर्जी गिविंग थिंग, यानी कि जो एनर्जी गिविंग चीज़ें होती हैं उसको हम फ्यूल बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन के लिए अगर फ्यूल की बात करें तो फूड, खाना जो होता है वो हमारे लिए फ्यूल है, ईंधन देता है हमें। फ्यूल मतलब ईंधन। फॉसिल मतलब डेड ऑर्गेनिज्म, यानी डेड ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली ईंधन को ही हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। रिसोर्सेज लाइक सीएनजी, एलपीजी, नेचुरल गैसेस आर फॉर्म्ड बाय डेड एंड डिकेइंग प्लांट आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। यानी जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, और भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, पेट्रोलियम हो गए, ये सब हमारे बनते कैसे हैं? डेड और डिकेइंग प्लांट से। मतलब जो पेड़ या पौधे होते हैं जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करना शुरू करते हैं और वो हमारे कन्वर्ट होते हैं फ्यूल में, और इसी को क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी जो फॉसिल फ्यूल होता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पे फॉर्म होता है। मतलब जैसे कि कोई भी एनिमल मरा, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर डिपॉजिट होती है, फिर कुछ समय बाद और मिट्टी की लेयर डिपॉजिट होगी, फिर कुछ समय बाद और मिट्टी की लेयर डिपॉजिट होगी। इससे होगा क्या, जो नीचे वाला हमारा एनिमल होगा या फिर प्लांट होगा डेड, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। मतलब जब किसी भी चीज़ के ऊपर होगा तो वो नीचे होगी और उसके ऊपर बहुत भारी मिट्टी की लेयर डिपॉजिट होगी, तो दबाव पड़ेगा और उसी के वजह से वो कन्वर्ट होना शुरू होता है धीरे धीरे हमारा फ्यूल में, और इसी को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। वहाँ पे एयर भी हमारी बिल्कुल नहीं रहेगी। जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे ठंडियों में क्या होता है, हम ब्लैंकेट लेते हैं और ब्लैंकेट, नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स अगर हम ले लेते हैं तो हमें और ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, जबकि बाहर का अगर देखेंगे टेम्परेचर ठंडा रहता है, पर हम ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद हमें वो गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर उसका गर्म होना शुरू हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी टेम्परेचर का बढ़ जाता है, मतलब गर्म होना शुरू हो जाता है, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं नंबर ऑफ, तो हमें दबाव भी महसूस होता है साथ ही साथ। दूसरी तरफ अगर हम ये फ्लो चार्ट देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल में मेन तीन कैटेगरी हैं: कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। मतलब जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कोल होगा, पेट्रोलियम होगा, नेचुरल गैस होगा। कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गई, ये कोल के अंडर में आते हैं। और पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। और नेचुरल गैस, एलपीजी और सीएनजी, यानी ये नेचुरल गैसेज है हमारी, जो प्राकृतिक रूप से गैस मिलती है उसे नेचुरल गैस कहते हैं। पेट्रोलियम में हमें हमेशा ये नहीं समझ लेना है, पेट्रोलियम में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मिक्सचर्स होते हैं, जैसा कि पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स, केरोसिन ऑयल, ये सब। तो पहला जो है हमने पढ़ना है कोल। कोल क्या होता है, सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद नेचुरल गैस। तो कोल क्या होता है? इट इज ब्लैक इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, मतलब ये काले कलर में होता है। इट इज हार्ड एज स्टोन, ये हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है, जैसे कि पत्थर होता है वैसे ही कोल हमारा होता है। इट इज यूज एज अ फ्यूल टू कुक, यानी कि ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसे खाना पकाने के लिए, ईंधन के तौर पे। देखा होगा हमने घरों में या फिर जो चाय के होटल्स होते हैं वहाँ पे हमने देखा है कि भट्टियों में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है फूड को कुक करने के लिए। इन ओल्ड टाइम यूज्ड इन स्टीम इंजन, पुराने समय में हमने सुना है स्टीम के इंजन चलते थे, मतलब भाप वाले इंजन चलते थे। भाप वाले इंजन में होता क्या था, कोयले की मदद से भाप पैदा की जाती थी, उसी की मदद से इंजन चलते थे, तो वहां पे इंजन को चलाने के लिए कोयले की मदद ली जाती थी। इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, यानी इसका इस्तेमाल हम थर्मल पावर प्लांट में भी करते हैं। थर्मल पावर प्लांट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमारी, हमारे घर तक पहुंचती है हीट की मदद से, वहां पे कोयला एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें समझ में आ गया कि कोयला काला दिखता है, बहुत ही हार्ड होता है, ईंधन के तौर पे घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए।
इस पुराने समय में इंजन में इस्तेमाल किया जाता था, और ये थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पन्न करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टोरी ऑफ अ कोल, यानी कोल की क्या कहानी, कोयले की कहानी जान लेते हैं हम। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो हैड अ डेंस फॉरेस्ट, यानी लगभग 300 मिलियन साल पहले की बात है, बहुत घने जंगल थे। इट वॉज इन लो लाइंग एरियाज, वो लो लाइंग एरियाज पे थे, मतलब बहुत ही निचले जगह जो होती है वहां पे वो घने जंगल पाए जाते थे। थर्ड पॉइंट देखते हैं, फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर सॉइल बाय नेचुरल प्रोसेस। जो फॉरेस्ट था, जंगल था, वो मिट्टी के नीचे दफन हो जाता है, दब जाता है नेचुरल प्रोसेस से। नेचुरल प्रोसेस मतलब जो हमारे डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो उसके ऊपर या मिट्टी की बहुत मोटी परत जम गई, मतलब इतने घने जंगल थे, और घने जंगल के ऊपर जब डिजास्टर्स आए तो डिजास्टर्स ने उसके ऊपर एक मोटी लेयर हमारी डिपॉजिट कर दी। स्लोली इट फॉर स्लोली फॉरेस्ट कंप्रेस्ड, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, फॉरेस्ट हमारे थे वो कंप्रेस्ड हो गए, दबना शुरू होने लगा। कंप्रेस मतलब होता है कि बहुत दब जाना, दबाव उस पर डल गया, बहुत दबाव हो गया। टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉज इंक्रीज्ड, जो उसका टेम्परेचर था और प्रेशर था वो इंक्रीज हो गया। हमने भी पीछे पढ़ा था फॉसिल फ्यूल में, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा किसी भी डेड पार्ट को चेंज करने के लिए फॉसिल फ्यूल में। तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ गया, कंप्रेस होना शुरू हो गए, और मिट्टी के ऊपर मिट्टी से वो दबते चले गए हमारे जंगल। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कन्वर्टेड इनटू कोल, बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो हमारे धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर में, लाखों सालों में हमारे वो बदल गए, किसमें, कोयले में बदल गए। कोल कंटेन मैनी कार्बन, कोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कार्बन हमारे कंटेन करता है, मतलब जो कार्बन एलिमेंट हमने पढ़ा है वो उसमें कोयले में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, ये जो धीरे धीरे हमारा प्रोसेस होता है और इसमें डेड ऑर्गेनिज्म हमारा कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। व्हेन कोल बर्न इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जब कोल को जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। कोक क्या होता है, इट इज़ अ टफ, ये बहुत टफ है, इट इज़ पोरस, पोरस है, ब्लैक इन कलर है, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग लगभग ये सबसे शुद्ध फॉर्म हमारा कार्बन का होता है। यूज इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, यानी जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल्स को, धातुओं को उसके प्री फॉर्म से, मतलब जैसे कि आयरन की बात करते हैं तो पिग आयरन होता है, पिग कॉस्ट ब्रॉट, तब स्टील आता है। आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म स्टील है, तो पिग आयरन से स्टील तक ले जाने के लिए भी हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फर्नेसेस होती हैं, भट्टियाँ होती हैं, भट्टियाँ हमारी कोयले से चलती हैं। जैसे ब्लास्ट फर्नेस हो गया, तो ये सब हमारी भट्टियाँ चलती हैं कोयले से, और इसमें हम मेटल को प्योर करते हैं। अब हम पढ़ने आ रहे कोल तार के बारे में। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड, ये एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है। इट हैज़ अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी स्मेल जो होती है वो मन को मोहने वाली बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब इसकी स्मेल बहुत ही अजीब सी होती है जो हमारे दिमाग को परेशान करके रख देती है। हम कोल तार को अगर हम समझते हैं तो कोल तार हमने देखा है जो रोड्स को फॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता था पुराने समय में, ब्लैक कलर का होता था ये सब्सटेंस, और इसका इस्तेमाल करते थे हम रोड्स को बनाने के लिए। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 300 कार्बन कंपाउंड्स, यानी ये मिक्सचर होता है लगभग लगभग 300 कार्बन के कंपाउंड्स का, मतलब जो कोल तार हम देखते हैं रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे पहले, उसमें लगभग लगभग 300 कार्बन कंपाउंड्स हमारे पाए जाते हैं। It is used to manufacture substance like dye, drug, explosive, perfume, plastic paint, photographic material, यानी जो कोल तार होता है उसका इस्तेमाल करके हम डाइज बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं, पेंट बनाते हैं, और फोटोग्राफिक मटेरियल का भी बनाते हैं। फैक्ट क्या है कोल तार को लेके, ब्यूटमिन जो होता है अब वो कोल तार की जगह रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है, मतलब अब हम कोल तार की जगह पे ब्यूटमिन का यूज करते हैं। अब हम जानते हैं कोल गैस, यानी जो तीसरा होता है हमारा कोल में, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं कोल गैस। इट इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, इसका इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी करती हैं, जो इंडस्ट्रीज है वो इस्तेमाल करती हैं।
गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के दौरान कोल को प्रोसेस किया जाता है कोक पाने के लिए, और उस दौरान हमें ये गैस मिलती है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, सेकंड जो टॉपिक है हमारा फॉसिल फ्यूल में पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम हमने जैसे ही पहले पढ़ा था कि पेट्रोलियम मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है। पेट्रोलियम जब हो जाए तो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कंपोनेंट सच एज पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स। यानी पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं, जब पेट्रोलियम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर ऑफ कंपोनेंट से मिलके बना है, मतलब उसमें पेट्रोल होगा, डीजल होगा, केरोसिन होगा, पैराफिन, वैक्स होगा, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। हैवी मोटर्स एंड मशीन्स रन ऑन पेट्रोलियम, यानी जो भारी भरकम मशीनें होती हैं वो हमारी भारी भरकम मशीनों का संचालन हमारा पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के वजह से ही हो पाता है। मतलब देखा होगा जैसे बाइक हो गई हमारी पेट्रोल चलती है, कार हो गई हमारी पेट्रोल और डीजल्स की आती है, और बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करती है। जैसे ट्रेन हो गए, रेलवे के इंजन्स होते हैं, पहले जैसे हमने पढ़ा अभी कोल का इस्तेमाल करते थे, कोयले का इस्तेमाल करते थे, उसी तरीके से जो स्टीम वाले इंजन आते थे कोल का इस्तेमाल करते, उसी तरीके से अब जो इंजन आते हैं डीजल का इस्तेमाल करते हैं, डीजल इंजन हम बोलते हैं। तो वो बड़ी बड़ी मशीन्स को चलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। इट फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ सी, जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, ये हमारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो कि हमारे समुद्र में रहते हैं, सी में रहते हैं। व्हेन डाई दे सेटल एट बॉटम, जब ये मर जाते हैं तो ये बॉटम में सेटल होते हैं, मतलब जो बीच का हिस्सा होता है नीचे जाके बैठ जाते हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है, गेट कवर्ड विथ अ क्ले, धीरे धीरे होता है क्या है, ये जो क्ले होती है, मिट्टी होती है, इनके ऊपर पड़ती जाती है और ये उससे कवर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी फॉसिल फ्यूल में अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, फिर हमने कोल में पढ़ा, अब हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर ये क्या होता है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। और एब्सेंस ऑफ एयर, वहां पे एयर नहीं रहती, मैंने तीनों में बताया एयर नहीं रहेगी। डिफरेंट कंपोनेंट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। तो हमारे दिमाग में एक सवाल ये भी उठता है, जब पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, कैरोसिन, नंबर ऑफ कंपोनेंट जो हमारे हैं वो एक साथ जब फॉर्म होते हैं तो क्यों वो मिक्स नहीं होते हैं? मिक्स ना होने का कारण वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में होते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा कभी वाटर में ऑयल हमारा नहीं मिक्स होता क्योंकि डेंसिटी अलग रहती है, बाहर अलग होने की वजह से नहीं मिलता, जब तक डेंसिटी सेम नहीं होगी तब तक दो चीजें आपस में नहीं मिक्स हो पाएंगी। और यहाँ पे वही कारण है कि ये एक लेयर में डिपॉजिट होता है, मतलब जैसे अगर पहले हमारा डीजल है फिर पेट्रोल है तो ये इस लेयर में रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि डीजल और पेट्रोल मिक्स हो जाएगा क्योंकि इनकी डेंसिटीज हमारी अलग अलग रहती हैं। बहुत बार ये हमने कॉमन टर्म सुना है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है? रिफाइनिंग मतलब सेपरेट करना होता है। पेट्रोलियम अभी हमने बोला मिक्सचर होते हैं पेट्रोलियम में, कैरोसिन का, पेट्रोल का, डीजल का, पैराफिन वैक्स का। तो रिफाइनिंग मतलब सेपरेटिंग, सेपरेटिंग जो सेपरेट करेंगे हम इसको। इट इज़ अ डार्क लिक्विड, जैसा हमें पता है जो पेट्रोलियम होता है वो डार्क लिक्विड होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, यानी कि ये सब का मिक्सचर होता है। पैराफिन वैक्स हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और ये सब चीज़ का मिक्सचर होने की वजह से अब हम अलग अलग जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जहाँ पे पेट्रोल चाहिए वहाँ पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल चाहिए वहाँ डीजल करते हैं, और जहाँ पे हमें नेचुरल गैस चाहिए वहाँ पे नेचुरल गैस करते हैं। तो इसे अलग करना पड़ेगा हमें इस्तेमाल करने के लिए, और इसी को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम मिक्सचर इज कॉल्ड रिफाइनिंग, यानी कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट से, मिक्सचर्स में से अलग करने को ही हम रिफाइनिंग बोलते हैं। मतलब पेट्रोल को अलग कर देना, डीजल को अलग कर देना, पैराफिन वैक्स को अलग कर देना, इसे ही हम रिफाइनिंग बोलते हैं। फैक्ट जान लेते हैं कुछ पेट्रोलियम के। यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। पहली चीज़ तो ये, जो यूजफुल यानी कि जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में और यूजफुल होते हैं, उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, जो कि पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस से हमें मिलते हैं। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फाइबर, फाइबर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर मतलब जैसे एक्रिलिक हो गया, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था
आर्टिफिशियल नायलॉन हो गया, इन सबको बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ डिटर्जेंट को भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसे साथ ही साथ हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं ड्यू टू इट्स कॉमर्शियल वैल्यू, क्योंकि इसकी कॉमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसको वाइड वैरायटी में हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पेट्रोलियम जेली करके एड्स आते हैं हमारे वैसलीन्स के, इसका यूज़ वैसलीन्स में भी करते हैं, इसका यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं और ये एक बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें देता है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। नेचुरल गैस अगर हम देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है। क्यों है? इट इज़ अ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल। अभी हमने जो दोनों पढ़े, पेट्रोलियम और हमारा कोल, ये दोनों हमारे को बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। मतलब देखा है हमने बहुत बार, हमने न्यूज़ चैनल्स पे और बहुत ज़्यादा हमने न्यूज़ आर्टिकल्स में भी पढ़ा होगा कि दिल्ली का पॉल्यूशन राइज हो रहा है, या फिर जो हमारी बिग सिटीज़ है उनके पॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि इनका इस्तेमाल बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा होता है। बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा कैसे होगा? क्योंकि वहाँ पे मोटर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं और गाड़ियाँ हमारी चलती किस पे हैं? पेट्रोल डीजल पे। इसी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो चलती हैं हमारी मोटर व्हीकल्स। जैसा कि हमने देखा था, दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारी ऑड इवन फॉर्मूला भी लेके आई थी पॉल्यूशन को कम करने के लिए, जिससे कि डीजल और पेट्रोल कम जलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं, इलेक्ट्रिक जो हमारी बाइक हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा फोकस कर रही है और अवेयर करने के लिए भी कर रही है, क्योंकि पॉल्यूशन कम हो। तो नेचुरल गैस से चलने वाली जो सीएनजी बसेस होती हैं, ऑटोज होती हैं या फिर और दूसरी गाड़ियाँ होती हैं, वो कम पॉल्यूशन करती हैं। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ इसका इस ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। इसको ले जाने के लिए हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस आसानी से इसे हम ले जा सकते हैं। प्रोड्यूस नो ऐश और रेजिड्यू, यानी जलने के बाद कोई भी ये लेफ्ट पार्टिकल नहीं छोड़ती हैं, जैसे कि राख नहीं छोड़ती हैं। जैसे कि देखा होगा लकड़ी को जलाने पे, कोयले को जलाने पे राख उत्पन्न होती है, उस तरीके की कोई चीज़ नहीं है इसमें निकलती है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस, जैसा कि हमने देखा हमारे घरों में एलपीजी के सिलेंडर आते हैं, वो दिखने में तो छोटे होते हैं परंतु वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। लंबे समय तक कैसे चलते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो गैस फील्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके हाई प्रेशर में अंदर उसके फील्ड होती है। इस वजह से ज़्यादा मात्रा, ज़्यादा क्वांटिटी को हम उसके अंदर भर पाते हैं। सीएनजी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, यानी सीएनजी का इस्तेमाल पावर को जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करने में भी करते हैं। त्रिपुरा हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यानी ये कुछ जगह हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलती है सीएनजी या फिर नेचुरल गैसेस। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। Please like, share and subscribe my channel. You can also demand chapter according to your needs. I hope it's good day for you. Stay tuned for upcoming chapters. Thank you so much for watching my videos.